गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Mm. ठीक है, सो आई वाज इंस्टॉलिंग द न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अभी आपके लेक्चर में 2018 के वर्जन के ऊपर लेने वाला हूँ। ठीक है, दोज हु हैव इंस्टॉल्ड दिस वर्जन, इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक आउट द टूल्स। ठीक है, टूल्स वगैरह सब आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हो इसके अंदर 2018 के अंदर। एंड आई विल रिकमेंड यू टू इंस्टॉल 2018 ओनली। ठीक है, 14 वाला जो है बहुत ही ओल्ड वर्जन हो गया है, बट उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप लोग वो भी यूज करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको 2014 रिलेटेड ही आएगा। while you are writing any of the answers, या फिर कोई आंसर्स आप लोग अगर लिख रहे हो वर्जन्स के लिए रिलेटेड, you have to mention in 2014 only। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 2014 ही है, तो सिलेबस haven't been updated। ठीक है, so I will just share you with the screen। ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay, so now in this we'll just increase the quality। ठीक है, दिस इज 2018। इसके जो टूल्स आपको दिखेंगे, देयर आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा टूल्स, एक्स्ट्रा मेनूज। ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरफेसेस, और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इसका लुक है। ठीक है, लेआउट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज किया है उन्होंने, बाकी फंक्शनिंग एंड ऑल इज द सेम। ठीक है, आपको जो भी शॉर्टकट्स वगैरह दिखाए मैंने, सेम शॉर्टकट्स कैन बी अप्लाइड टू दिस वर्जन। ठीक है, अल्ट प्लस, लेफ्ट माउस बटन, रोटेट, स्टेज। ठीक है, पैन, अल्ट प्लस बी, change the background color। ठीक है, while creating shapes, see यहाँ पे जो है curves and surfaces उन्होंने mix out किया है। ठीक है, because इसके अंदर कुछ ज्यादा differences नहीं है। using curves you can create surfaces। ठीक है, these are nothing but the NURB surfaces, NURBS। NURBS मतलब क्या? non uniform rational basic splines। ठीक है, this is a full form of that NURBS, and splines are the 2D shapes। ठीक है, these are the splines। see, splines, and using these splines you can create different types of shapes। वही दिखाया है इसके अंदर। नेक्स्ट इज पॉलीगॉन मॉडलिंग। ठीक है, पॉलीगॉन रिलेटेड जितने भी टूल्स रहेंगे विल गेट इन दिस सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग का इन्होंने अलग से टैब रखा है। रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, इफेक्ट्स, और ये सब ऐसे टैब्स है। ठीक है, these are shelf, different types of shelves। यहाँ से भी उन्होंने कुछ मिक्स आउट किया है, कुछ जो फंक्शंस थे, डबल डबल जो फंक्शंस क्रिएट किए थे 14 के अंदर, बट दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब एक ही इसके अंदर डालोगे तो भी वो सेम ही काम करेंगे। सो उन्होंने ये मिक्स किया है। ठीक है, these are some of the functions which they have mixed। ठीक है, modeling, if you want to do modeling you can select the modeling part। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, rigging। if you want to do rigging, means adding bones। ठीक है, rigging is nothing but adding bones and adding the skin to the character। ठीक है, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। animation, if you want to perform animation on your created objects you can turn to animation and the menus will appear in the menu bar। ठीक है, different types of menus are placed। effects is nothing but creating VFX। ठीक है, VFX का related जो भी पार्ट रहेगा, जो ब्लास्ट वगैरह रहेगा, जो 3D ब्लास्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, 3D ब्रेकडाउन क्रिएट करते हैं, so in that you have to use VFX। rendering, for rendering you will get different types of render engines। ठीक है, इसके अंदर जो डिफॉल्ट रेंडर इंजन है दैट इज आर्नोल्ड। ठीक है, आर्नोल्ड इज अ डिफॉल्ट रेंडर इंजन इन दिस सॉफ्टवेयर, बट यू हैव टू कंसीडर मेंटल रे ओनली। ठीक है, आपको अगर स्टडी करना रहेगा एग्जाम्स के रिलेटेड तो आपको मेंटल रे स्टडी करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्टडी आर्नोल्ड। आर्नोल्ड इज जस्ट मतलब इसके अंदर जो आपका रेंडर आउटपुट है वो अच्छी तरीके से आएगा, बट एग्जाम के लिए आपको मेंटल रे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
आई विल टीच यू बोथ आर्नोल्ड प्लस मेंटल रे। आर्नोल्ड के भी बेसिक्स बताऊंगा मैं आपको और मेंटल रे के भी बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। So in this I will go for polygon modeling. I have created and shown you. See, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? If I select the object, it is automatically created on the stage or on the grid, ठीक है। So I don't want like this. I will just go for create polygon primitives interactive creation on करता हूँ मैं, ठीक है। दिख रहा है सबको ये टूल्स? Okay, ठीक है। So in this, what I will do, press W. W is for moving. Move, ठीक है। ऐसे मूव कर सकते हो आप लोग। मूव, रोटेट along axis and scale, ठीक है। सी सेंटर के बॉक्स को पकड़ के करोगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका स्केल होगा, बट इफ यू नीड टू स्केल इन पर्टिकुलर एक्सिस इट विल स्ट्रेच। सी यहां से करोगे तो इट विल स्ट्रेच लाइक दिस, एंड दिस, ठीक है। You have to be familiar with this basic tools. Okay, we'll just switch on this interactive creation. Okay, now if I select any object, I have to drag it on the grid to create. See, this is the object, and on the right side I have the inputs. Inputs means on the object properties, okay, channel box और layer editor. यहाँ पे इसके इन्होंने tabs रखे हैं। These are channel box. You can on and off using this tool, modeling toolkit and attribute editor, ठीक है। Different types of tabs are present over here. नीचे जो है you will get the layers, different types of layers. You can create it from here. You can drag it, you can move it, you can select the options, ठीक है। Layers, create empty layer, different types of layer जैसे आप लोग बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हो। different types of layers, उसके अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट डाल के लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। You can hide and hide the objects using these layers, ठीक है। For example, if I create this object, I will create a layer, ठीक है। यहाँ पे लेयर क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। विजिबल एंड इनविजिबल, लॉक, ठीक है, लॉक। पॉलीगॉन्स, ठीक है। these are different types of polygons. just switch it to normal, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट लेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल नॉट गेट डिलीटेड, जस्ट द लेयर विल गेट डिलीटेड, ठीक है। now in this I have created and shown you the table and the chair assignment, ठीक है। ठीक है, ऐसे एक टेबल क्रिएट किया था मैंने। I have switched to the views. 4 is the shortcut for wireframe, and I recommend you to keep other views, all of the other views in the wireframe view, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर शेडेड चाहिए तो आप लोग शेडेड रख सकते हो, ठीक है। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, select both the objects, control D, duplicate, ठीक है। टेबल अभी ऐसे ही तरीके से आप लोग ने चेयर भी क्रिएट किया था। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट, ठीक है, इसके पहले आई विल जस्ट मेक यू familiar about these options, ठीक है। नाउ हैव द बेसिक बॉक्स, ठीक है। बेसिक बॉक्स
अभी इसको जो है how this box is created is it is made up of mesh, ठीक है। इसके अंदर जो एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस हम लोग जो देखेंगे, फेसेस और पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये पॉलीगॉन्स रहेगा, दिस विल बी द एजेस, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं दिस विल बी द एजेस एंड द कनेक्टिंग एजेस पॉइंट विल बी द वर्टेक्स, ठीक है। द पॉइंट एट विच टू एजेस मीट is called a vertex, ठीक है। That is a vertex and several edges combined to form a polygon, ठीक है। And number of vertices are created to form an edge, ठीक है। ऐसे different types of definitions है इसके, so you need to remember these definitions. अगर आपको पूछा गया एग्जाम के अंदर what is a edge, what is a vertex, what is a polygon, polygon is the element which is created by combining different edges, okay। Next is what is an edge? Edge is nothing but the corner points of the polygon, okay, or the corners of the polygon or the sides of the polygon, okay, or created by different types of points, number of combination of the points. Next, what is a vertex? Vertex is created using what is a vertex? Vertex is the combining or the joining point between two edges, okay, or the connection point between several edges, okay. You have to answer in this way. Now if you want to work on this polygons, edges and vertices, उसके लिए एक shortcut है, you have to select the object and you have to long press right click, ठीक है। You have to select the object and you have to long press right click. एक second, I'll just share you with the entire screen. ठीक है। See, I have selected the object. I will long press right click on the object. तो ऐसे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. These are some of the shortcut options. ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो और from the menu bar also you can use that. ठीक है, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको. Just remember you have to long press right click on the selected object. You will get different types of editing tools. ठीक है, these are the object editing tools. इस टूल से आप लोग ऑब्जेक्ट एडिट कर सकते हो. ठीक है, now you have different types of editing tools. यहाँ से भी आप लोग selection, deselection, inputs, outputs, you can add material, you can assign existing material, ठीक है, you can perform different types of actions, you can do many types of functions, but basically this hotbox is used for editing the object in different forms. ठीक है, now if I select the edge, आपको क्या करना है, you have to long press right click, go on the particular selected option and select it. ठीक है, see, now you can select the edge. I have selected the edge. Now you can move the edge, you can rotate the edge, and you can scale the edge. Move, rotate, scale. You have to first select the element of the object, then you need to move, rotate and scale accordingly to your requirement. ठीक है, W प्रेस करके और इसको मूव करूंगा. ठीक है, in different directions. See, face, this is the face. ठीक है, you can move the face, rotate the face, and scale the particular selected face. ठीक है, next again long press vertex. ठीक है, now vertex cannot be scaled or rotated. ठीक है, अगर इसको रोटेट करोगे वो रोटेट हो रहा है, लेकिन यू कैनॉट सी एनी चेंजेस बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट ऑफ योर एजेस. ठीक है,
होता है रोटेट, बट देयर इज नो डिफरेंशिएशन और देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देयर इज नो चेंज, यू कैन सी, ठीक है। वर्टेक्स को अगर आप लोग स्केल और रोटेट करोगे तो वो रोटेट होता है, बट यू कैनॉट सी द चेंजेस इन दैट बिकॉज इट इज अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। So you can just move this particular selected vertex. You can move the particular selected vertex. Using this, you can create different types of shapes. Okay. Now you have to remember. Just press Ctrl Z. Okay. I will also show you one of the options which you need to create. Okay. You need to set. You need to go to Windows. अभी क्या होता है? कभी-कभी हम लोग बहुत ही आगे चले जाते हैं. And when we press Ctrl Z, ठीक है, उसके एक लिमिटेशंस है, परफॉर्मिंग अंडूज, ठीक है, परफॉर्मिंग अंडूज, देयर आर लिमिटेशंस इन दिस, दैट इज अप टू 50 और 20, ठीक है, जैसा डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा दैट इज 50 और 20, तो उतने ही अंडूज आप लोग परफॉर्म कर सकते हो और उतने ही पीछे आप लोग जा सकते हो। बट अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए या फिर यू नीड इनफाइनाइट अंडूज, मतलब जब से आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है तब से वो आपका अंडू सेव करते रहेगा और तब से आपकी हिस्ट्री सेव करते रहेगा, इट विल सेव द हिस्ट्री फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, और डिफॉल्ट इट विल जस्ट सेव 50 टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज, ठीक है। कोई भी अगर आप स्केल करोगे, मूव करोगे, रोटेट करोगे, कंट्रोल जेड तो आपको ऑप्शन मालूम है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया रहेगा, so that option you have to increase the functionality of that option, ठीक है। So I will just select it, no need of selecting, go for Windows, settings and preferences, preferences, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, इसको ट्रैक करोगे नीचे, you will get undo का ऑप्शन, ठीक है। now default is 50, ठीक है, default is 50, you need to go for infinite, ठीक है, और you can add over here, ठीक है, 500 डालना है 500 डाल सकते हो, मींस 500 times you can undo it, but I will go for infinite, मतलब जहां से सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है वहां तक मैं उसको अंडू कर सकता हूँ, जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वहां तक मैं उसको अंडू कर सकता हूँ, ठीक है। अंडू ऑन रखना है और इन्फिनाइट के ऊपर रखना है, ठीक है, और अगर अंडू हो रहा है नहीं भी है तो आपको ये चेक करना है, यू हैव टू ओपन दिस, ठीक है। सो इन दिस यू कैन अंडू, ऑन रखना है आपको, अगर अंडू नहीं हो रहा है तो शायद से ये ऑप्शन ऑफ रहेगा, ठीक है, ऑफ एंड ऑन, you have to on this option and you have to queue it for infinite and you have to save it, ठीक है, कैंसिल नहीं करना है, सेव करना है। अभी यहाँ से आगे मैं जितने भी बार अंडू करूंगा या फिर जितने भी बार पीछे जाने की कोशिश करूंगा, इट विल बी, फटाफट ज्वाइन करते जाओ लेक्चर्स को, तो आपका पूरा पार्ट मिसिंग हो जाएगा, फिर बाद में आप लोग पूछते बैठोगे सर ये कैसे किया था, वो कैसे किया था, आई हैवंट अंडरस्टूड, ठीक है, यू हैव टू अंडू दिस पार्ट। नाउ स्केलिंग, you have to change your shape, select the face, okay, I can change the shape in this way, ठीक है, this is the part of editing। now once, अब ये भी याद रखना है आपको, once I have right click on the object and I have selected any of the option, the object goes into editing mode, ठीक है, editing the edge mode, ठीक है, अभी यहाँ क्या है, editing the edge mode में है ये, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ फंक्शन इसके क्रिएट करूंगा, so it will edit the edge, it will move, rotate and scale the edge, it can perform the different types of actions, ये आप लोग इसको स्केल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, you can perform different types of actions using this option, ठीक है, but again I will right click, select the vertex, now I am editing the object, ठीक है, I am editing the object, after I finish editing, ठीक है, मुझे desired shape मिल गया है and now I have to finish the editing, you have to again right click
and you have to select for object mode again. You have to convert it to object mode again. ठीक है, एडिटिंग मोड में जाना रहेगा. यू कैन एडिट यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स. ठीक है, बट फिर से अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इन ऑब्जेक्ट मोड. ठीक है, नाउ यू कैन मूव द कंप्लीट ऑब्जेक्ट. सी, ऐसे अगर करोगे सो अगर आपको मूव करना रहेगा पूरे ऑब्जेक्ट को तो पूरा मूव नहीं होगा. यू जस्ट मूव द सिलेक्टेड वर्टेक्स. फिर आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसे मूव करना पड़ेगा, बट स्टिल इट इज जस्ट सिलेक्टिंग द वर्टेक्स एंड इट इज मूविंग द वर्टेक्स ओनली. ठीक है, वर्टेक्स के जो कनेक्टेड पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मूव हो रहा है. बट इफ यू वांट टू सिंगल क्लिक के अंदर आपको पूरा मूव करना है, सो यू हैव टू गो फॉर ऑब्जेक्ट मोड. मतलब एडिटिंग खत्म हो गया उसका. नाउ आई हैव टू गो फॉर कंप्लीट ऑब्जेक्ट मोड एंड आई हैव टू सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई कैन मेक चेंजेस, आई कैन मूव, रोटेट एंड स्केल द कंप्लीट ऑब्जेक्ट. ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट को मैं मूव, रोटेट और स्केल कर सकता हूँ. सी, ठीक है, क्लियर विद दिस फंक्शंस. इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बताओ, ये वाले फंक्शंस में किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट रहेगा तो पूछो अभी, क्योंकि मैं आगे अगर और कुछ फंक्शंस आपको बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर. ओके, जिसको डाउट रहेगा वो लोग पूछ सकते हैं. ऐसे मत करो कि यार ये सब लोगों को समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ. डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि सब लोग पास होके चले जाएंगे आगे और आप लोग वैसे ही बैठ जाओगे. फिर जिसको नहीं समझाए वो वैसे ही बैठ जाएगा उधर ही. ठीक है, so today I have shown you this function of editing the object. ठीक है, right clicking and editing the object, any type of object. ठीक है, अब ये बॉक्स था. I'll just consider the cylinder. I'll create the cylinder. Right click, edge, select the edge and move it. तो टॉप से जाता हूं मैं तो उसको जो टॉप, तो टॉप से मुझे साइड का एज नहीं दिखेगा. अभी इसके अंदर जो है आपको सारे व्यूज का नॉलेज अच्छी तरीके से आना चाहिए. यू हैव टू इमेजिन व्हाट ऑल पार्ट्स कैन बी विजिबल फ्रॉम द टॉप व्यू, फ्रॉम द साइड व्यू, फ्रॉम द फ्रंट व्यू एंड फ्रॉम द बॉटम व्यू. ठीक है, जो जो व्यूज है सारे व्यूज से आपको कौन से एजेस या फिर कौन से वर्टाइसेस और कौन से पॉलीगॉन्स विजिबल है, कौन से फेसेस विजिबल है, यू हैव टू ऑब्जर्व इट, यू हैव टू इमेजिन इट. दिस इज टोटली द पार्ट ऑफ योर इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो अगर मुझे साइड का एज सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आई विल गो फॉर द साइड व्यू. I'll select the edge. एक ही edge select करूंगा मैं. I will go to top view. I will move it. तो इसके अंदर क्या करता हूँ मैं? I will just go for the object. रेडियस कम करता हूँ मैं इसका. I will select the vertex. ठीक है, I will drag and select the vertex. अगर सिंगल वर्टेक्स सिलेक्ट करूंगा मैं ऊपर से तो क्या सिलेक्ट होगा? सी, ऊपर से सिर्फ एक ही वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, नीचे का वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होगा. इफ आई वांट टू मूव दिस, सिंगल वर्टेक्स आपका मूव होगा अगर ऐसे कुछ शेप क्रिएट करना है आपको तो. ठीक है, if you want to create this type of shapes you can select the single vertex, but if I drag it, तो अगर इसके पीछे का भी वर्टेक्स एक रहेगा, but you cannot see from the top view. I will select both the vertex. I'll go for the perspective view. Scale this. Object mode. ठीक है,
ऐसे कुछ शेप्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो जस्ट मूविंग वर्टेक्स, स्केलिंग एंड रोटेटिंग। ठीक है, मूव, रोटेट, स्केल, राइट क्लिक, सेलेक्ट वर्टेक्स, एज, पॉलीगॉन्स, फेसेस, जो भी आप लोग सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यू कैन एडिट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, okay, now what I will do, I will show you one more function. Okay, this is just a basic function. This is a box. ठीक है, first tell me, सबको रूबिक्स क्यूब पता है? रूबिक्स क्यूब Yes, sir. ठीक है, you know the Rubik's cube. What is the function of Rubik's cube? How does it work? Working of Rubik's cube बता सकता है कोई? रोटेशन ऑफ एजेस। रोटेशन ऑफ एजेस। एजेस, एजेस या फिर फेसेस? फेसेस फेसेस। हाँ, रोटेशन ऑफ फेसेस एंड द जॉइनिंग ऑफ कलर्स। ठीक है, कलर्स आपको मेन फंक्शन क्या है उसका, यू हैव टू कंबाइन, यू हैव टू जॉइन ऑल ऑफ द कलर्स। ठीक है, उसका आपको कलर जॉइन करना पड़ता है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रूबिक्स क्यूब हैव? थोड़ा ध्यान से मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको वो ध्यान से सुनो और मुझे बताओ। हाउ मेनी साइड्स डज अ रूबिक्स क्यूब हैव? 6, 12, 12। 12। अच्छा, हाउ मेनी साइड्स? साइड्स को माया में मैंने साइड सिखाए हैं, तो एक ऑब्जेक्ट मैंने रूबिक्स क्यूब कंसीडर किया तो उसको कितने साइड्स रहेंगे? ओके, मेनी ऑफ देम आर आंसरिंग 6 6 6 6। एक ही बंदा है 12 वाला। सर मैंने भी बोला। ओके, टाइप करो, टाइप, so I can make it out. I have your answers. Okay, 2 लोग हैं 12 में, 3, 4। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन why 12 and why 6? सर हर फेस को 4 साइड रहती ना। हर फेस को 4 4। साइड रहती। अच्छा, और उसमें से अगर अगर ओवरलैपिंग अगर करना है तो उसमें से 1 2 माइनस करना पड़ता है हर साइड में से। अच्छा, हाँ, ओके। और जिसके इसके पास जिसका इसका 6 आंसर है वो लोग बता सकते हैं उसमें से कोई? Okay, front, back, upper, below, and sides. What are sides? Right and left. Good. ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ जस्ट ध्यान से सुनो आप लोग। हाउ मेनी साइड्स अ रूबिक्स क्यूब हैव? दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रिकी क्वेश्चन था। आई हैव जस्ट रिप्लेस द ऑब्जेक्ट विद द रूबिक्स क्यूब। ठीक है, अब तक मैंने आपको जो सिखाया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग कंसीडर करोगे, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव्स ओनली 6 साइड्स। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ 6 साइड्स रहते हैं, उस साइड से आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, these are the 6 sides which any of the object have. ठीक है, see in this left, top, back, bottom, right and front.
1 2 3 4 5 6 साइड्स, ठीक है। ये तो पर्सपेक्टिव व्यू है रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, बट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज ओनली दिस 6 साइड्स, ठीक है। सिर्फ 6 ही साइड्स रहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, एंड इन दैट यू हैव डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी, अभी इसका आप लोग को साइड का मालूम पड़ा रहेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ 6 ही साइड रहते हैं। अभी इसके अंदर भी कुछ कुछ लोग ने, ओके, सो हाउ मेनी पार्ट्स डज अ रूबिक्स क्यूब हैव? जो खेलते होंगे, पार्ट्स कितने रहते हैं मुझे बताओ। उसको डिसमेंटल किया है क्या रूबिक्स क्यूब को? डिसमेंटल करके फिर से ज्वाइन किया है क्या? कितने पार्ट्स रहते हैं उसको? Yes, sir. 23, okay, 26, okay, 26. Parts means this is a physical question. आपको मैं physical question पूछ रहा हूँ, how many parts? आपको रूबिक्स क्यूब लेना है हाथ के अंदर, ठीक है, हाथ में लेना है आपको रूबिक्स क्यूब और उसको खोलना है, ठीक है। यू हैव टू डिसमेंटल इट, okay, I dismantle it, so count to 26, okay, ठीक है। 45, okay, 9, अच्छा, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मुझे। 8, 8, 26, 27, 26। अच्छा ठीक है, चलो, ये वाला जो आंसर है, आप लोग अभी रूबिक्स क्यूब जिसके पास नहीं रहेगा या जिसके पास रहेगा, इंटरनेट के ऊपर से भी अगर आप लोग सर्च करोगे तो यू विल गेट दोज थिंग्स। सर्च करो और फिर कल मुझे बताओ, ठीक है। कल कल मैं आपको फिर से यही क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मेनी साइड्स रूबिक्स क्यूब। अगर आप लोग उसको डिसमेंटल करते हो तो कितने साइड्स रहते हैं उसके अंदर। जिसको इसको मालूम है, वेल एंड गुड। जिसको इसको नहीं मालूम, जस्ट सर्च, रिसर्च एंड जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी साइड्स आर देयर फॉर द रूबिक्स क्यूब, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, I will create a box, ठीक है। Width will be 5, height will be 5, depth will be 5, ठीक है। 5 5 5 सारे साइड सिमिलर। नाउ अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी इसके अंदर कितने डिविजन्स रहेंगे एक साइड के अंदर रूबिक्स क्यूब को? अभी इसके अंदर 2 डिविजन्स आएंगे, ठीक है, वर्टिकल ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में भी आप लोग डिवाइड करते हो और वर्टिकल के अंदर भी डिवाइड करते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और within the height, within the depth and within the width, you divide the objects in the height, width and depth, ठीक है। कैसे डिवाइड करना है, you have to go for the inputs, इसके अंदर सब डिविजन्स है, ठीक है। You have to click on subdivisions, then directly add over here 5 5 6, ठीक है। ऐसे आप लोग इस टाइप से आप लोग ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, रूबिक्स क्यूब में कितने साइड्स रहते हैं? 3 by 3, ओके, ठीक है। 3 by 3, so you have to divide it into width के अंदर 3 sides with 3, ठीक है। हो गया, क्रिएट हो गया रूबिक्स क्यूब विद द डिविजन्स, ठीक है। Now I have divided this Rubik's cube. अब इसके अंदर क्या करना है आपको, what you have to do, you have to create separate sections, ठीक है। इसके अंदर सेपरेट सेक्शंस आते हैं, थोड़े से ऐसे बाहर रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ रहता है सेक्शंस के अंदर। आप सिर्फ ऐसे इसको अगर क्लिक राइट में क्लिक करोगे, आपको सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा ऐसे, यू विल नॉट बी क्लियर और यू विल नॉट मेक आउट द सेक्शंस, ठीक है। कितने सेक्शंस है या फिर कितने साइड्स है उसके अंदर, यू कैन नॉट मेक इट आउट, और हाउ मेनी पार्टीशंस आर देयर इन दैट, ठीक है। सो फॉर दैट आई हैव एन ऑप्शन of removing that part from a particular selected face, ठीक है।
रिमूविंग दैट पार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिलेक्टेड फेस, इतना पार्ट आपको बाहर खींचना है उस फेस से. सो आई विल जस्ट राइट क्लिक, सिलेक्ट द फेस. ठीक है, इतना पार्ट में थोड़ा सा बाहर चाहिए. सो आई हैव एन ऑप्शन ऑफ एक्सट्रूड. ठीक है, एक्सट्रूड का एक ऑप्शन है मेरे पास. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे शेल्फ के अंदर, पॉलीगॉन शेल्फ के अंदर ही आपको एक्सट्रूड का ऑप्शन दिखेगा. सी, now you will get different types of options in the extrude. ठीक है, what you have to do, you have to increase the thickness. ऐसे एरो आएगा इसके ऊपर. ठीक है, नाम के ऊपर लेके जाओगे तो ऐसे एरो आएगा. You have to click on that and you have to drag it. See, means it will extrude, extrusion. ठीक है, it will extrude that much part, मतलब वो उतना पार्ट बाहर निकालेगा. ठीक है, it will change the width or depth of that part. ठीक है, मतलब उतना पार्ट वो ऐसे खींच के बाहर निकाल सकते हो आप लोग. दैट इज नथिंग बट एक्सट्रूडिंग. ठीक है, एक्सट्रूडिंग फंक्शन इज यूज्ड टू remove the particular part, or you have to acquire or release some of the part from the object. ठीक है, or the selected part from the object. ठीक है, you have to add the thickness. I have created the thickness, मतलब ये जो है ये thickness का part रहेगा आपका. ये this line will be the thickness. इतना thickness नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर देखो. लोकल जेड, जेड से ही आपको ये निकालना है इसको. ऑफसेट, ऑफसेट इज स्केलिंग. ठीक है, आपको स्ट्रेच करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, ऑफसेट एक देना है इसको. डिविजन्स, हाउ मेनी डिविजन्स यू नीड, डिविजन्स इन द एक्सट्रूडेड पार्ट. देखो, ठीक है, ऐसे कुछ शेप आपका क्रिएट होगा यूजिंग द एक्सट्रूड ऑप्शन. ऐसे नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा ही चाहिए. थिकनेस एंड द ऑफसेट. ठीक है, ऐसे ही हर एक पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है. यू हैव टू ऐड द थिकनेस एंड ऑफसेट. अगेन थिकनेस एंड ऑफसेट. ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो, थिकनेस एंड ऑफसेट अकॉर्डिंग टू योर नीड. बट इफ यू वांट इट टू बी एक्सट्रूडेड इन अ, मतलब मल्टीपल साइड्स आपको एक साथ ही एक्सट्रूड करना है in same dimensions and same length and same offset, you have to select it multiple times. इसके अंदर जो है, if you right click face, select multiple face, you have to press shift. ठीक है, मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट करना रहेगा, मल्टीपल एजेस सिलेक्ट करना रहेगा. शिफ्ट प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, शिफ्ट अगर प्रेस करके रखोगे तो इट विल सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट, सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट, सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट. ठीक है, just remember, for selecting or deselecting multiple elements. ठीक है, multiple edges, vertices and faces, कुछ भी अगर multiple options आपको select करने रहेंगे, you have to press shift and you have to go on selecting it or deselecting it. ठीक है, so in this I want multiple faces to be selected. ठीक है, अभी ऐसे separately भी मैं select कर सकता हूँ सब, और I can just drag from the base to the height. ठीक है, ड्रैग विद द सिलेक्शन. अगर सिलेक्ट करूंगा मैं तो पूरे ऑब्जेक्ट के फेसेस आपके सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, so for this first you need to convert into editing mode of the face, then you need to drag and select all of the faces. ठीक है, ऐसे आपको सारे फेसेस सिलेक्ट करने हैं. now you have to press extrude. ठीक है, extrude, add thickness. ठीक है, अभी थिकनेस ऐड किया मैंने 0.1. ऑफसेट नो. अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारे के सारे एक साथ ही एक्सट्रूड करते हैं. आई हैव टू एक्सट्रूड इट सेपरेटली. ठीक है, सो इसके अंदर ही आपको ऑप्शंस दिखेंगे, कीप फेसेस टुगेदर ऑन एंड ऑफ.
आपको पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, कीप फेसेस टुगेदर, ठीक है, आई हैव एक्सट्रूडेड द फेसेस एंड यू हैव टू कीप द फेसेस टुगेदर और नॉट, ही इज आस्किंग यू, ठीक है, वो फंक्शन जो है आपको पूछ रहा है कि आपको फेसेस जो है वो एक साथ रखना है या फिर उसको सेपरेटली एक्सट्रूड करना है यूजिंग द सेपरेट डायमेंशन. सो आई विल जस्ट ऑफ दिस ऑप्शन. देखो ऑफ किया मैंने इसको, अब ये टुगेदर नहीं है, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं है फेसेस. आई विल जस्ट एक्सट्रूड विद थिकनेस, ऐसे सेपरेटली एक एक फेस आपका एक्सट्रूड हो रहा है. नाउ आई हैव टू गिव द ऑफसेट टू दिस. माइनस में भी जाता है 0.1, 0.05, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, जस्ट अ लिटिल बिट, 0.1 ही रखता हूँ, ठीक है. ऑफसेट 0.06, ठीक है, साइड में क्लिक करना है एंड यू हैव टू गो फॉर ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है. नाउ दिस इज द रूबिक्स क्यूब विद डेप्थ आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, रूबिक्स क्यूब विद डेप्थ आई हैव क्रिएटेड. समझ में आया फंक्शन ये वाला? ये फिर से रिपीट करूंगा मैं, टेंशन मत लो, यस सर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझा रहेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझा रहेगा. हाँ बोलो. समझ गया सबको? इसको नहीं समझा है, those who haven't understood please tell me, ठीक है, I will be happy to explain it again, but not now, in the next lecture, ठीक है, अभी टाइम हो गया है. ओके काफी सारे लोगों को समझ गया है, जिसको नहीं समझा है आई विल रिपीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन, ठीक है, ये वाला जो है आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन, ठीक है. ठीक है, कुछ डाउट्स लगे तो आप लोग पूछ सकते हो. टिल देन आई विल टेक योर अटेंडेंस. ठीक है, जिसके उसके पास सॉफ्टवेयर है, पीसीज है अवेलेबल, जस्ट प्रैक्टिस इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है. फिर आप लोग कुछ क्रिएट कर सकते हो, देन क्रिएट इट एंड सेंड, ठीक है. चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन practice and let me know if you have any doubts. Chalo, bye.